यदि एक डेजर्ट ईगल पिस्तौल से जमीन की ओर गोली चलाई जाए, अरे भाई ध्यान से, तो उससे निकली गोली धाए से लगभग आधा मीटर तक जमीन में धंस सकती है। अगर उसी तरह से बैरेट राइफल से फायर किया जाए, सोचो जरा, तो गोली के जमीन में घुसने की गहराई और भी ज्यादा वाह बढ़कर लगभग 3 मीटर हो जाएगी। अब अगर एक टैंक से एक कवच भेदी गोला दागा जाए, मतलब पूरा धड़ाम, तो परिणाम यह होगा कि जमीन पर बेचारी जमीन लगभग 10 मीटर गहरा एक अपेक्षाकृत उथला गड्ढा बन जाएगा। और यदि भी दो बम्बर से GBU-57 जैसी बंकर भेदी बम गिराई जाए सीधा ऊपर से नमस्ते, तो वह जमीन के भीतर लगभग 60 मीटर तक घुस सकती है, जो लगभग 20 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। लिफ्ट भी हार मान ले। तो अगर 5 करोड़ टन TNT के बराबर विस्फोटक क्षमता वाला छार बम सुपर डुपर मैक्स मारियाना ट्रेंच की सबसे गहरी जगह में फेंक दिया जाए, हिम्मत देखो तो क्या होगा। सबसे पहले इस सुपर हाइड्रोजन बम के विस्फोट के क्षण में पलक झपकते लगभग 11 किलोमीटर की गहराई पर एक विशाल गैसीय आग का गोला बनेगा। इस आग के गोले का आकार लगभग 10 फुटबॉल मैदानों के बराबर होगा। फुटबॉल भी डर जाए। लेकिन इतनी गहराई पर पानी का दबाव, भाई साहब दबाव, लगभग तुरंत ही उसे दबाकर तोड़ देगा। यह आग का गोला बार बार फैलता और सिकुड़ता रहेगा, जैसे सांस ले रहा हो, जब तक कि दबाव उसे चीरकर अनगिनत रेडियोधर्मी छोटे छोटे बुलबुलों में न बांट दे। बुलबुला पार्टी। अब कल्पना कीजिए कि एक परमाणु बम को किसी ज्वालामुखी के मुख में फेंका जाए। आइडिया थोड़ा वाइल्ड है। अगर वह परमाणु बम पिघले बिना सुरक्षित रूप से किस्मत वाला ज्वालामुखी की गहराइयों तक पहुंच जाए, तो विस्फोट के समय निकलने वाली अपार ऊर्जा लावा को भाप में बदल सकती है, सीधा स्टीमर मोड। इसके बाद यह लावा भाप बहुत तेजी से फैलकर फूस एक विशाल दबाव तरंग पैदा करेगी, जो पिघली हुई चट्टानों की राख और विस्फोट की गैसों को वायुमंडल में उछाल देगी। पूरी एंट्री मार के